राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ सभी राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में आने के लिए और जनता को लुभाने के लिए कई फ्री की योजनाओं का ऐलान कर रही हैं, वहीं छोटी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी ने 50 पार्टियों से ज्यादा मिलकर बनाए गए भारत गठबंधन के साथ अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से नई दिल्ली विधानसभा से अरुण कुमार शर्मा को प्रत्याशी बनाया और राजेंद्र नगर विधानसभा से राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंदरप्रीत सिंह को प्रत्याशी बनाया था। लेकिन राजेंद्र विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए सरदार इंदरप्रीत सिंह ने प्रेसवार्ता कर राजेंद्र नगर विधानसभा से मौजूदा विधायक और आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये नहीं चाहते कि राजेंद्र नगर विधानसभा से कोई सिख समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि मेरा नामांकन क्यों रद्द किया गया है। जिसकी सूचना हमें नहीं मिली। उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि यहाँ पे पिछले 5 साल से काम चल रहा है, तो जो सिख और पंजाबी डोमिनेंट वोटे हैं वो इस एरिया में काफ़ी हैं। तो जो भी आप है या बीजेपी है या कांग्रेस है, उन्होंने भी प्रत्याशी अपना कोई भी पंजाबी सिख नहीं दिया। हम लौटे थे और वहाँ पे ध्रुव अरोड़ा जी है किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, उनके साथ भी सेम एक्सक्यूज़ देके किया गया। तो ये दिल्ली सरकार की और आम आदमी पार्टी की दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा की एक मंशा है, जिसके तहत वो सिखों को और पंजाबियों को मेन फ्रेम इलेक्शन से दूर रखना चाहते हैं। इस वजह से ये कदम उठाया गया। आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से क्या मांग करते हैं? मैं 2 चीज़ें, इलेक्शन कमीशन से हमारी लीगल टीम लगी हुई है कि किस तरीके से इसके ऊपर आगे रिवीजन किया जाए और एक देखा जाए कि क्या इसका रास्ता निकल सकता है। तो वो लीगल टीम हमारी लग गई है। और साथ ही साथ में जो सिख और पंजाबी है, जिनको इन्होंने झूठे लालच दे के गुमराह किया हुआ है, तो उन सबसे अपील है कि इनका असली जो पर्दाफाश है वो यही है, जहाँ पे इन्होंने इतने प्रोमिनेंट एरिया में पहले अपना सिख और पंजाबी कैंडिडेट उतारे ही नहीं, और जो उतरे उनको इन्होंने नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया के अंदर ही रोक दिया। पर ये उतरने से अगर ये सोचता है कि ये आवाज़ दब जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि और हौसला बुलंद होके बड़ी जल्द अमृतसर के अंदर पूरी दुनिया के सामने इनका ये पर्दाफाश करने हम लोग जा रहे हैं। 20 तारीख को लेकर भी आपने कुछ कहा है कि 20 तारीख के साथ इनको मतलब इलेक्शन को लेकर वो करेंगे। हमने जो भारत गठबंधन का और नेशनल लोक कल्याण पार्टी साथ में दिल्ली जनता पार्टी है, तो जो हम लोगों ने अभी प्रोग्राम किया वहाँ पर चंडीगढ़ में, उसके अंदर पूरे देश में से, पंजाब में से और इंटरनेशनली बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। और ये जो इन्होंने किया है, इससे और भी वो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। 50,000 से ज़्यादा मेंबर्स हम लोगों के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जुड़े हैं। और 20 तारीख के बाद वो सारे लोग पंजाब से और पूरे देश से दिल्ली में आ रहे हैं। और जो हमारा ये नारा है बाइकॉट ABC, उसके अंदर समर्थन देंगे और दिल्ली की जनता के सामने आके प्रदर्शन करेंगे। 20 तारीख के बाद ज़मीनी तौर पे भारत गठबंधन का और उसकी समर्थित सारी नेशनल लोक कल्याण पार्टी और दिल्ली जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट देने के लिए वो लोग आ रहे हैं। ठीक है। चुनाव आयोग जो है उसको पूरी, जिसकी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे इंद्रपाल जी हो, चाहे कोई भी XYZ हो, उनको पूरी स्क्रूटनी करनी चाहिए। एक तरफ तो आप केजरीवाल के जो FIR है उसके ऊपर FIR हुई है, उसको आप अनदेखा कर रहे हैं। और इधर इंदरपी जी की फॉर्म में अगर कोई छोटी मोटी कोई है, वो यहाँ खाली रह गया या कुछ भी, आई डोंट नो क्यों रिजेक्ट किया है। एक तरफ तो आप उनको छोड़ रहे हो और दूसरी तरफ रिजेक्ट कर रहे हो। ये समझ में ही नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग जो है क्या किस हिसाब से काम कर रहा है। एक पारदर्शी होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। बट इन्होंने एक केजरीवाल को FIR को इग्नोर करके और इधर इंदरप्रीत जी को वो छोटी मोटी बात पे वो कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि चुनाव आयोग जो है ठीक काम नहीं कर रहा, उनको पूरी एक्सरसाइज करनी